मातरम। भारत में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। चाहे 1966 में भारत सरकार द्वारा करपात्री जी के आंदोलन को कुचलने के लिए चलाई गई गोलियां हों, यह नरेंद्र मोदी की सरकार में गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेने की और कई सरकारों द्वारा ये घोषणा करने की कि हम गौ हत्या को बंद नहीं कर सकते, गौ हत्यारी कंपनियों को सब्सिडी देने की बात हो। ऐसे में जहां हिंदुत्व की बड़ी बात होती है, उतनी बड़ी बातों के बीच में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के विशाल संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बीच में नंदकिशोर जी जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने एक ऐसा ईमानदारी का साहस किया जिसकी प्रशंसा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के सनातनी कर रहे हैं। गौ हत्या हो रही है, उसके आंकड़ों के साथ जो आपने बात कही है, निश्चित तौर पर वो संपूर्ण भारत के लिए चिंताजनक है। आपका स्वागत है आदरणीय। क्या मसला है? ये गौ हत्या हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए आपने ये बात कही, तो इस पीड़ा के जनक का कारण क्या है? महाराज जी, पहली बात तो ये है कि गाय जगत की जननी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कहता है। और जितने भी आदि शंकराचार्य हुए, महात्मा हुए, बिना गाय के सनातन बच नहीं सकता। जिस दिन धरती पर गाय नहीं रहेगी उस दिन एक भी हिंदू नहीं बचेगा। सब लोग टोपी पहन लेंगे, ऐसा ही हो जाएगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है, भारत को बचाना है, तो ये जो और तमाम नारे चल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी संत महात्माओं से हाथ जोड़ के कि आप अपने अपने पीठ में बैठे हो, गौ माता की जय जरूर बोलते हैं हम लोग हर प्रवचन के बाद, भजन के बाद, क्योंकि गौ माता के लिए हम एक भी शब्द नहीं बोल रहे। तकलीफ कहीं ना कहीं हमें होती है। जो काम जितने भी महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर उनको करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मौन है, उससे पूरे समाज को, सनातन को पीड़ा है। हम लोग गाय के लिए, धर्म के लिए, बहन बेटी के सम्मान के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सत्ता में आए और आज गाय कट रही है। ये तकलीफ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गाय का पालन करते हैं, कोठी में भी, और हमारे कई जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वहाँ गोहत्याबंदी कानून लाया, असम में बड़ा मुश्किल था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने हमारा राजमाता घोषित किया। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उनको सबसे पहले इस पर स्टैंड लेना चाहिए था बिना किसी बात के परवाह किए। तो उनका जो यश है, जय जयकार है, पूरी दुनिया में, भूमंडल में हो जाती, क्योंकि वो संत है और उन्हीं से उम्मीद थी पूरे समाज को। मैं अभी आपने कहा मैं स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैं जब बचपन में 9th में था तो मैं आरएसएस में काम किया और संघ का भी उद्देश्य वही है जो हमारे संतों का और वेद का है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की जो कुर्सी है, इस पर बैठने के बाद व्यक्ति पता नहीं क्यों इस तरह से मौन हो जाते हैं। ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं जो गाय के लिए, धर्म के लिए, हिंदुओं में ये बात करके गौ माता की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो अपने काम को नहीं कर पा रहे। तो ये तकलीफ है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे महाराज जी शंकराचार्य जी ने एवं तेसरानंद जी महाराज ने जो जिस मजबूती के साथ, जब चारों तरफ हम जैसे लोगों को लगता था कि गाय की बात करना शायद ये कहीं हम लोग जो मूर्ख तो नहीं है, हम ही गाय की बात कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, तो हम गलत तो नहीं है, तो हमें हौसला दिया। हमारे जैसे लाखों करोड़ों, एक नहीं है, हर व्यक्ति, हर बात का, जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी बीमारी है, सबका इलाज, जितने ज्योतिषी हैं, और दुनिया में कोई भी महात्मा बताते हैं गाय को रोटी दो, गाय की सेवा करो, और उसी गाय को हम लोग बचा नहीं पा रहे। तो महाराज जी ने जो जिस मजबूती के साथ हौसला बढ़ाया और जिस तरह से इस लड़ाई को भारत में लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, बिना किसी भी, ना किसी राजनीति से मतलब है, किसी दबाव से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का मतलब आज जो महाराज जी को कितना बड़ा खतरा है, वो सनातन की धरोहर है। मतलब जब मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को अरब मुल्कों से देश के अंदर धमकियां आ सकती हैं गाय का काम करने पे, तो महाराज जी के लिए कितना बड़ा, मतलब ये सब कोई दबाव तो पॉलिटिकल जो है ही है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो गोतस्कर हैं, जो बीफ के से सप्लाई जो करने वाली जो कंपनियां हैं, वो कितने ताकतवर हैं। तो उनको हम लोग कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से, जिस तरह से महाराज जी ने गाय की अलग जगाई है, मुझे उम्मीद है। और मैं सभी जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने भी गोरक्षक हैं, गोभक्त हैं भारत में, उन सबके पैर पकड़ कर अपील करना चाहता हूँ कि गाय के लिए बोलिए,
नहीं बोलेंगे तो मैं खराब बात कहने जा रहा हूँ। अगले जन्म में कीड़ा बनना पड़ेगा, शरीर में कीड़े पड़ेंगे और बुढ़ापा खराब होगा। ईश्वर ने भगवान देवादिदेव महादेव के भी जो ध्वज है उस पर कभी प्रतीक गोवंश नंदी महाराज स्वयं भगवान रहते हैं, माँ भगवती गाय के साथ हैं। भगवान कन्हैया जी ने नंगे पैर गाय चराई है, तो इससे बड़ा संदेश ईश्वर का भगवान का नहीं हो सकता। तो सभी से मेरा निवेदन है कि हम गाय को बचाएं। ये मौका है, आज हिंदुओं की सरकार है, माननीय मोदी जी और हिंदुओं ने एक तरफा बहुमत दिया है। जो सरकारें पहले गाय के लिए बोलती नहीं थी, आज कम से कम मुझे उम्मीद है कि जब मैंने बोला तो कांग्रेस ने भी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों ने बोला। तो मुझे उम्मीद है उन्होंने अगर बोला है तो वो देश में खड़ी होकर के गौ माता के लिए काम करेंगी। और सभी संत और पीठाधीश्वरों से पुनः उनके करबद्ध निवेदन है कि कब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अब मौका है और मुझे उम्मीद है महाराज जी की जो मुहिम है निर्भीकता के साथ, वो मुहिम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएगी। और ये मैं कह रहा हूँ, कोई मैं संत नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन का भाव है कि जिस दिन गाय के खून की बूंद गिरनी बंद हो जाएगी, गाय कटनी बंद हो जाएगी, भारत सबसे समृद्ध होगा। जब भारत में गाय नहीं कटती थी तो हम 40% से ज्यादा हम लोग निर्यात करते थे। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर भारत को सोने की चिड़िया मानते थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुहिम महाराज जी ने शुरू की है, जो आशीर्वाद दिया है, और जिस तरह से वो निर्भीकता के साथ हिंदुओं के सनातन के सबसे बड़ी पीठ शंकराचार्य के पद पर विराजमान होकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जान भी जाएगी, हम उनके साथ हैं। ना मैं राजनीति का लालच है। और मैं फिर कह रहा हूँ, महादेव साक्षी मान का आज मेरा व्रत है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ जो महाराज जी का आशीर्वाद आज मिला है, एकदम संत के रूप में ये परवाह करते हुए कि मेरा टिकट होगा, कटेगा, राजनीति में रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं गाय के लिए काम करूंगा, मैं गाय के लिए काम करूंगा। और जिस तरह महाराज जी ने कहा है कि नहीं, वो समय आ रहा है और सभी नेता भी और जितने भी महंत साधु और गोभक्त हैं सब जगेंगे। और जितने भी राक्षस हैं, जितने भी जिहादी हैं जो गाय को काटते हैं, जो गाय का मांस सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे ईसाई धर्म के लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ गाय के लिए लगेंगे। और गाय एक दिन हमारे लिए जिस तरह से पहले था गाय का सम्मान, वैसे ही होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। धार्मिक रूप से पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने संपूर्ण राष्ट्र को जगाने का काम किया, लेकिन एक दूसरा तबका है जिसे राजनीति कहते हैं। राजनीतिक महकमे में अगर सबसे ज्यादा सरगर्मी बढ़ी तो उसका श्रेय गुजर साहब आपको जाता है। आपका नफा होगा राजनीति में, कोई नुकसान होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आपने जो काम किया, जिस तरीके से, जितने निर्भीकता से आपने अपने पद प्रतिष्ठा को दांव में लगाकर काम किया, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका नुकसान हो सकता है राजनीति? मेरा सर्वनाश हो जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, अगर मैं एक गाय को जीवन बचा पाया। गाय अगर राष्ट्रमाता बनी और गौ माता कटनी बंद होगी, मेरा सब कुछ भी तबाह हो जाए, सब कुछ प्रॉपर्टी में देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं गाय कटती हुई देखकर, मैं इंजीनियर था, टॉपर रहा हूँ, मैं गाय कटती हुई देखकर ही मैंने सब कुछ छोड़ करके, जब मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कभी राजनीति में कुछ बनूंगा, एक संगठन बनाया, लगातार लड़ा, 32-33 बार जेल गया हूँ। और जितने भी राक्षस जो जिहादी गोतस्कर हैं, उनकी रूह कांपती है। लेकिन जब से मेरी सरकार आई है, मुझे कहीं ना कहीं कमजोरी ये हुई है कि मैं खुल करके नहीं बोलता, लेकिन अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा और गौ माता ने मुझे कहा कि ये पाप है। तो मैं उस बात को, लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि माननीय योगी जी इस बात को समझेंगे और वो पूरी तरह से, उनके अंदर जो हनुमान बैठे हैं गौ माता का, जो अगर गोभक्त हैं थोड़े भी वो, तो इस पर पूरी तरह से काम करेंगे। और पूरी जो महाराज जी की जो मुहिम है उसमें हम लोग सब साथ खड़े हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ गौ माता के कारण आया, इसलिए लाभ हानि कुछ नहीं है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ गौ माता के कारण पहुँचा हूँ। मैं राजनीति में ही नहीं आना चाहता था, और राजनीति में आया हूँ तो मुझे दूसरी बार तमाम षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए। दुनिया मेरे दूसरी बार जब मैं लड़ा, और मेरे सामने जो चुनाव लड़ता है बहुत बड़ा माफिया, जो लगातार कई बार जीतता रहा, जेल से भी जीतता था, वो गौ माता के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से मैं दोबारा जीत के आया हूँ। तो इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पिताजी एमएलए थे, ना मेरे दादा एमएलए थे, तो मैं परवाह करूंगा स्वयं का। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं प्रयास करता हूँ, लड़ता हूँ, तो बहुत ट्रक पकड़े गए। उस दिन के बाद तो लगातार पिछले लगभग 25 साल में कितनी हजारों लाखों गाय बची होंगी। अगर एक गाय की भी रक्षा मेरे द्वारा सही से हुई होगी तो मेरे पितर और मेरे पूर्वज तिर जाएंगे, मेरा परिवार तिर जाएगा, शरीर तो नश्वर है, ये तो जाना ही है। लेकिन जो गाय के लिए नहीं बोल रहे, उनको कहीं ना कहीं चित्रकूट महाराज के हिसाब देना पड़ेगा और कढ़ा में चले जाएंगे और उनके अगले जन्म खराब होंगे। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि वो इस बात को समझें। अगर सच्चे सनातनी है, खाली पूजा अगर कर रहे हैं और गाय के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पूजा निष्फल है, वो पाप है। आपके हृदय
ने आपको झकझोर कर खड़ा कर दिया, क्योंकि मन में पहले से था, लेकिन राजनीति के परिदृश्य में ये बात कहीं दबी, तो इसका श्रेय क्या शंकराचार्य जी को? नहीं, महाराज जी को पूरा श्रेय। मुझे बहुत बल मिला जब वो लगातार बोलते रहे। मैं पहले भी, क्योंकि मैं गाय खुद पालन करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, मैं खुद गाय की सेवा करता हूँ, दूध भी निकालता हूँ, और मैं लगातार जब मुझे समय मिलता है, और मेरे पास भारत की कई नस्ल की गाय हैं, स्वयं सेवा करता हूँ, अपने घर में रखता हूँ, तो मैं खाली इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। और जो लोग घर में कुत्ता रखते हैं, कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, भैरव का रूप है, उसको जरूर डालना चाहिए। हम तो सब जीवों को डालते हैं, चींटी को भी डालते हैं, लेकिन घर में गाय पालना चाहिए। गाय पालने से सब, आज महाराज जी सबके वास्तु बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमने टॉयलेट घर में बना लिए। पहले टॉयलेट घर में नहीं थी, लोग बाहर जाते थे, तो सबके वास्तु ठीक थे। गाँव में भी खासतौर से, शहरों में भी वास्तु छोटा मोटा बिगड़ा रहता है, इसलिए कोई ना कोई बीमारी शरीर में रहती है। अगर गाय पाल ली हमने किसी कोने में, तो गाय ही दुनिया में ऐसी है जो सारे वास्तु दोष का निवारण करके हमको अमीर बनाती है और हमको संबल देती है, हर बीमारी से मुक्त करती है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो महाराज जी की मुहिम है वो रंग ला रही है, और ये सदी सनातन की सदी है। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा, स्वर्ण की चिड़िया तभी बनेगी जब गाय कटनी बंद होगी। और महाराज जी की लीडरशिप में मेरे जैसे बहुत छोटे तुच्छ कार्यकर्ता, मुझे आशीर्वाद मिला। मेरा एक सपना था कि मैं कभी महाराज जी के दर्शन कर पाऊंगा। आज मैं गौ माता के लिए बोला तो ये गौ माता का ही आशीर्वाद है, महादेव और कन्हैया जी का आशीर्वाद है, क्योंकि सबसे प्यारी गौ माता कन्हैया जी की। नंगे पैर चलाते थे, तो हम राधे राधे करते घूम रहे हैं, और जो गाय संदेश दे के गए कि मैं नंगे पैर चलाइए, 3 लोग के ब्रह्मांड के मालिक, तो गाय कट रही है। तो ऐसे लोग जो वृंदावन में दर्शन भी कर रहे हैं, उनके दर्शन निष्फल है। उन्हें गाय के लिए खड़ा होना चाहिए, खड़े होकर के एक आवाज लगानी चाहिए कि हम उसे वोट देंगे, उस विधायक को वोट देंगे जो मेरे क्षेत्र में गाय बचाएगा, जो एमपी मेरे क्षेत्र में गाय बचाएगा, गाय के लिए लड़ेगा, गाय के लिए विधानसभा पार्लियामेंट में बोलेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, तभी उद्धार होगा। नहीं तो जो पुराने पुण्य है उससे तो सांसद विधायक बने, और जो गाय के लिए नहीं बोल रहे, इसके कारण उनको पाप लगेगा। जब मन पवित्र होता है तो सत्ता क्या, राज सिंहासन, इंद्र सिंहासन भी छोटा हो जाता है। धर्म जब भीतर से जागृत होता है, आत्मा पवित्र होती है, तो नंद किशोर जैसे बहादुर व्यक्ति सामने आते हैं, जिनको पद का लोभ नहीं, सत्ता का लालच नहीं, धर्म की अलग जगाने के लिए शंकराचार्य जी से प्रेरणा लेकर निकल पड़ते हैं सड़क पर। अब तो छोटे छोटे से जो पार्षद होते हैं, उन्हें भी अपने पद की गरिमा इतनी ज्यादा उनके ऊपर चढ़ जाती है कि वो उसके विपरीत जाके काम नहीं कर पाते। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी श्रृंखला है सत्ता में, दूसरी तरफ आप जैसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व बोलता है, जिसके कर्म बोलते हैं, जिसकी कर्मठता बोलती है, जिसके आत्मा की पवित्रता बोलती है, ऐसे व्यक्ति का हम अभिवादन करते हैं। हम तो आपको मंच में सुनना चाहते थे, लेकिन आपके आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि फिर समय निकालने का प्रयास में करें। और बहुत बहुत आपका आभार, आप इस अभियान में लगे रहे, हम सब आपके साथ। आप भी सुनिए नंद किशोर गुर्जर ने किस तरह से अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। नंद किशोर गुर्जर का ये बयान आप भी सुनिए। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं, आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें